राम राम जी सभी को। आज हम बच्चों की लंबी उम्र के लिए अहोई माता की पवित्र कथा सुनेंगे। अपने हाथों में चावल ले लें या गेहूं के दाने ले लें और सिर को पल्लू से ढक लें। चलिए सुनते हैं फिर अहोई अष्टमी की पवित्र कथा। सीताराम। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहीं शाहू की माल थी। मिट्टी खोदते वक्त ननद के हाथ से शेर का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब सब भाभियों ने अपनी अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने कोख न बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी, और ऐसा सोचकर उसने ननद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो 7 दिन बाद ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन ही मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय शाहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तभी बच्चा जिएगा। इसके बाद तो वह बहू प्रातःकाल ही उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई कराती। गाय माता बोली, आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है? आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी और क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। इच्छा अनुसार जो भी तू चाहे वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, इसलिए मेरी कोख उससे खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा, अब तो मैंने तुम्हें वचन दे दिया है। गौ माता समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही देर में वहाँ एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने एक डंडा उठाकर सांप को मार डाला और ढाल के नीचे उसके बच्चों को दबा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहाँ आई। वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया है। सांप तेरे बच्चों को डसने के लिए आ रहा था, उसे मारकर मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि ठीक है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वो मुझसे मांग ले। वह बोली, 7 समुद्र पर शाहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाया और शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता बहुत प्रसन्न हो गई और बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सारी जुएं निकाली हैं और मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है और 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकनी हो जाऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंधी पड़ी है,
यह सुन शाहू माता बोली कि तूने मुझे तो ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करे, 7 अहोई बनाना और 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई और वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी से काम निपटा लो, छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ, आज तुम्हारी चाची के घर से आवाज़ नहीं आ रही है, अपनी चाची को देख कर आओ। बच्चे वहाँ गए तो देखते हैं कि चाची उजमन कर रही है और बहुत खुश है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़वाई है? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी और मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। अब मैंने एक गाय की सेवा की और वह मुझे शाहू माता के पास लेकर गई। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली, उस प्रकार सबकी कोख खोले। कहानी सुनने वालों का भी भला हो और कहने वालों का भी भला हो। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सीताराम।